Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents daily the Hindu vocabulary powered by vocab24 app. So दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जिसका नाम है vocab24 शेयरिंग कॉन्टेस्ट, जहां एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 लकी विनर्स को मिल सकता है A to Z vocab वीडियो कोर्स। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। यहाँ आपको सिर्फ शेयर करना है vocab24 ऐप 10 लोगों के साथ में, और उसके बाद में आपको अपना लकी नंबर एंटर करना है बिटवीन 100 to 1000। ओके, और यहाँ पे शेयर करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, vocab24 ऐप है, वहाँ पे हमारा एक लिंक है, वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तीसरा, vocab24.com है, वहाँ पे जाके भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर डाल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हाउ वी सेलेक्ट, उसके बाद में वही हमारा तरीका है जिससे हम random.org यूज़ करेंगे और उसके बाद हम 100 नंबर्स वो सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जिनके साथ मैच करेगा वो नंबर उनको मिलेगा vocab24 A to Z vocab24 वीडियो कोर्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद 100 लकी विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 18 फेब। 18 फेब को हम अनाउंस करेंगे हमारे रिजल्ट्स और वहाँ 100 लकी विनर्स को मिलेगा हमारा A to Z vocab वीडियो कोर्स। और यहाँ पे आपके लिए शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इसको 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे उसके बाद में ये कोर्स जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर किसी ने कोई नंबर सेलेक्ट करा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 746, तो जिस पर्सन ने इसको पहले सेलेक्ट करा है उसी को ये प्राइस दिया जाएगा अगर ये नंबर सेलेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर सेलेक्ट होता है तो जिसने पहली बार ये नंबर यूज़ किया है और ये नंबर सेलेक्ट होता है तो उसको प्राइस दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एप्लीकेशन है द हिंदू वोकैबुलरी बिल्डर ऐप, जिसका नाम है vocab24 ऐप। ये बन चुकी है हाईएस्ट रेटेड ऐप जिसकी रेटिंग है 4.7। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से जिसका नाम है जुगरनॉट। अ हाई पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स, अ लार्ज आइटम दैट इज सीन एज अनस्टॉपेबल एंड कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन इट्स वे। तो प्रभावशाली या फिर विशालकाय, तो कोई चीज़ ऐसी जो कि बहुत पावरफुल हो, बहुत ही ह्यूज हो, बड़ी हो, जिसको रोकना बहुत नामुमकिन हो, उसको अपन बोलते हैं जुगरनॉट। अब देखते हैं इसके सिनोनिम, मैसिव, जाइंट, एलिफेंटिन, गार्गेचुआन या फिर हरक्यूलियन। और उसके एंटीनम्स है टाइनी, ट्रिवियल एंड माइनर। सो फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में कभी भी आ सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है जुगरनॉट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। विद द reveal of its best-selling innovation, the software company has become a juggernaut in the tech industry। यानी कि जैसे ही बेस्ट सेलिंग इनोवेशन हुआ इस सॉफ्टवेयर कंपनी का, ये कंपनी क्या बन गई, जुगरनॉट बन गई टेक इंडस्ट्री करने, यानी कि बहुत बड़ी बन गई, बहुत पावरफुल बन गई। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। इंडिया में जुगाड़ करके गाड़ी को जुगरनॉट बना लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है अब इस वर्ड को याद रखना आपके लिए। इंडिया में आपने हमेशा देखा होगा कि कोई ना कोई गाड़ी को, बाइक को, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को सब जुगाड़ करके उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको बहुत यूटिलाइज करने वाली चीज़ बना लेते हैं। तो इंडिया में जुगाड़ करके गाड़ी को जुगरनॉट बना लेते हैं। तो देखिए, जुगाड़ और जुगर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो जुगरनॉट का मतलब बहुत ही पावरफुल। ओके, अब देखिए बाइक थी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसको यहाँ पे अब 6 लोग बैठ सकते हैं। तो जुगाड़ किया और उसको क्या बना लिया, जुगरनॉट बना लिया। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला। एपिडेमिक, ऑफ द नेचर ऑफ एन एपिडेमिक, वेरी डिसएमिनेटिव, संक्रामक फैलाव। तो इसका जो अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ फैलती है या फिर कोई डिजीज़ फैलता है उसको अपन बोलते हैं एपिडेमिक। इसके सिनोनिम्स से राइव, रैम्पेट, वाइड स्प्रेड, वाइड रेंजिंग, एक्सटेंसिव या फिर परवेसिव। अब इसके एंटीनम्स हैं लिमिटेड, नैरो या फिर रेस्ट्रेंट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक्सपर्ट्स वांट दैट एन एपिडेमिक एक्सप्लोजन ऑफ डेप्थ कुड बी द रिजल्ट ऑफ अनफेवरेबल पॉलिसीज। ओके, यानी कि एक्सपर्ट्स ने वार्न किया कि एपिडेमिक, ये जो फैल रहा है एक्सप्लोजिव डेप्थ का, ये क्या हो सकता है, अनफेवरेबल पॉलिसीज का रिजल्ट हो सकता है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, एपिडेमिकल यानी कि डिसएमिनेटिव इन नेचर। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एपिडेमिक होकर डिजीज एंडेमिक बन गया। देखिए, एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, तो मैं तो आपको दोनों का मतलब बताऊंगा। एपिडेमिक का मतलब फैलना, कोई भी चीज़ फैलने को अपन बोलते हैं एपिडेमिक। और एंडेमिक का मतलब होता है महामारी, यानी कि जब बहुत सारे कोई कॉमनली कोई डिजीज़ पाई जाती है तब अपन उसको बोलते हैं महामारी, यानी कि एंडेमिक। तो क्या हुआ, फैलने से क्या हुआ, डिजीज़ क्या बन गया, महामारी बन गया। ओके, एपिडेमिक होकर डिजीज़ एंडेमिक बन गया। तो एपिडेमिक और एंडेमिक देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं और आप इन दोनों को रिलेट करके दोनों का मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं। तो एपिडेमिक का मतलब हुआ फैलना कोई भी चीज़, और एंडेमिक का मतलब कोई भी डिजीज़ जो कि इतना कॉमन हो, फैलने के बाद में इतना कॉमन हो गया हो कि उसको कहीं पे भी पाया जा सके। तो महामारी इसको अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद
कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, परवेसिव, राइफ एंड रैम्पेड, ओके, जिसका मतलब एपिडेमिक है। तो ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। देखते हैं अगला, मायर, अ कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लीजेंट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रिकेट वन सेल्फ एट डिसएडवांटेजेस और डिफिकल्ट कंडीशन और सिचुएशन। कठिन या फिर विकट परिस्थिति, तो कभी भी लाइफ में वो बहुत कठिन परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति जब आती है अपन उसको बोलते हैं कि कैसी कंडीशन है, मायर कंडीशन है, यानी कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, ओके, बहुत ही कठिन है। तो मायर का मतलब फ्रेंड्स कीचड़ भी होता है, ओके, कीचड़ को भी मायर बोलते हैं। और ऐसे इसके सिनोनिम्स है क्वागमायर, क्वाड्री, प्रीडिकामेंट या फिर एंटेंगलमेंट। और इसके एंटोनिम्स है ब्रेक थ्रू या फिर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है, ओके। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बिकॉज द गर्ल चूज टू बिकेम फ्रेंड्स विद अ ड्रग डीलर शी नाउ फाइंड्स हरसेल्फ इन अ मायर ऑफ सस्पिशन। यानी कि गर्ल ने क्या किया, एक ड्रग डीलर को अपना दोस्त बना लिया और अब वो ऐसे अपने आप को ऐसी कंडीशन में पा रही है जहाँ पे से निकलना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, मेरी लाइफ में बहुत मायर आए हैं। तो देखिए ये कौन है, यहाँ पे सलमान खान है। इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ओके, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स। अगर बॉलीवुड की बात करें सबसे ज़्यादा अप्स एंड डाउन इन्हीं की लाइफ में आए हैं। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत मायर आए हैं, यानी कि मेरी लाइफ में बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ से कभी कभार ऐसा लगता था कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ये निकले। तो मेरी लाइफ में बहुत मायर आए हैं, तो मेरी और मायर दोनों देखिए एक ही जैसे वर्ड्स हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत मायर आए हैं, तो इन दोनों को आप रिलेट करके इजीली पता कर सकते हैं कि मायर का मतलब क्या है, यानी कि कठिन परिस्थितियाँ जो कि सभी की लाइफ में आते हैं कभी ना कभी। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। देखते हैं अगला वर्ड, पैस, नो लॉन्गर फैशनेबल या फिर आउट ऑफ डेट। कोई भी चीज़ जो फीकी पड़ चुकी हो, पुरानी हो चुकी हो, आउटडेटेड हो चुकी हो, उसको अपन बोलते हैं पैस। इसके सिनोनिम्स है आउटडेटेड, अनफैशनेबल, आउटमोडेड, एब्सोल्यूट या फिर आर्केक या फिर एंटीकोटेड। और इसके एंटीनम्स है करंट, मॉडर्न, न्यू या फिर अप टू डेट, ओके। तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जोंगोरा स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज नाउ कंसिडर्ड पैस। यानी जो ये जोंगोरा जो स्टाइल है म्यूजिक की, अब ये क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, जो फैशन पास हो गया वो पैस हो गया। यानी कि जो फैशन पास हो गया, देखिए ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी पहले हुआ करता था, तो ये फैशन क्या हो गया, पास हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, पैस हो गया। पैस यानी कि आउटडेटेड हो गया। तो देखिए पास होना यानी कि पुरानी हो जाना, और पैस का मतलब भी यही है। तो दोनों को ही अपन दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, रिलेट करके इन दोनों का मीनिंग पता कर सकते हैं कि जो फैशन पास हो गया वो पैस हो गया, यानी कि पुराना हो गया। देखते हैं अगला, shrewdness, the quality of having or showing good power of judgment, intelligence manifested by being astute। यानी कि बुद्धिमानी की बात करना, बुद्धिमान होना, जजमेंट अच्छा करना, उसको अपन बोलते हैं shrewdness। अब इसके सिनोनिम्स है acumen, acuity, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस या फिर perspicacity। अब इसके एंटीनम्स है ignorance या फिर stupidity। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर क्लार्क इज ए shrewd मैनिपुलेटर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यानी कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, क्लार्क क्या है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और मैनिपुलेट कर लेता है इनके इमोशंस को। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, श्रूड यानी कि बुद्धिमान। अब देखते हैं इसकी ट्रिक जो कि बहुत आसान है और आप इसके बाद में कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे इसका मीनिंग। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको श्रूडनेस चाहिए। तो देखिए बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आपको क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ अपना झोंकना पड़ता है। वैसे हर चीज़ में आपको प्रिपरेशन में भी करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन बिजनेस में आपको स्पेशली स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको बुद्धिमानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको श्रूडनेस चाहिए। शुरू और श्रूडनेस देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको श्रूडनेस चाहिए। तो श्रूडनेस का मतलब क्या है, बुद्धिमानी, ओके। तो शुरू और श्रूड को अपन रिलेट करके इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। अगला वर्ड है लिटनी। इसका मतलब है टीडियस रिसाइटल और रिपीटेटिव सीरीज। कोई चीज़ जो बहुत बार रिपीट हो रही हो उसको अपन बोलते हैं लिटनी। अब इसके सिनोनिम्स हैं रिपीटेटिव, रेसिटेशन, रिकरेंस या फिर रिट्रेरेशन। अब इसके एंटीनम्स है ओरिजिनल, इनिशियल या फिर प्रिमिटिव। Let's see the example. The landlord was tired of listening to his tenant litany of complaints about the property. Okay, यानी कि लैंडलॉर्ड क्या हो गया, परेशान हो गया सुन के, जो उसका टेनेंट जो उसका जहाँ उसके किराए पर रहता था उसकी एक ही बात बार बार, उसकी एक ही कंप्लेंट बार बार, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो कंप्लेंट थी। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। लैटिन लैंग्वेज में इतनी सारी लिटनी है, तो देखिए लैटिन और लिटनी दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में क्या है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवनेस है, एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करा गया है, एक जैसे वर्ड्स हैं जो कि कई उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि लैटिन लैंग्वेज में इतनी सारी लिटनी है, यानी कि इतनी सारी रिपीटेटिवनेस है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं
कि लैटिन लैंग्वेज में इतनी सारी लिटनी है, यानी कि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। देखते हैं अगला, न्यूअंस सटल डिस्टिंक्शन और वेरिएशन, बारीकी या फिर सूक्ष्म फर्क, बहुत जो छोटा सा कोई फर्क होता है, बहुत बारीक फर्क होता है, उसको अपन बोलते हैं न्यूअंस। इसके सिनोनिम्स है डिस्टिंक्शन, सटलिटी, डिग्री या फिर रिफाइनमेंट, और इसके एंटीनम्स है सिमिलैरिटी या फिर अलाइकनेस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, टू सॉल्व द पजल इन द न्यूज़पेपर यू नीड टू आइडेंटिफाई द न्यूअंस इन द टू सीमिंगली आइडेंटिकल पिक्चर्स, यानी कि अगर आपको पजल सॉल्व करना है न्यूज़पेपर में तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो बारीकी है दो आइडेंटिकल पिक्चर्स के बीच में। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स हैं न्यूअंस, न्यूअंस्ड एंड न्यूअंस्ड, और इसके रिलेटेड वर्ड है न्यूअंस, यानी कि सूक्ष्म अंतर होना। अब देखते हैं इसके ट्रिक, राइट न्यू आंसर विथ न्यूअंस। देखिए न्यू आंसर यानी कि नए नए आंसर लिखो बहुत ही बारीकी के साथ में, ओके यानी कि नए नए आंसर के बीच में अगर आपने फर्स्ट जो और सेकंड जो आंसर लिखा है इनके बीच में बहुत कम अंतर होना चाहिए, तो अपन उसी को बोल रहे हैं न्यूअंस। तो राइट न्यू आंसर विथ न्यूअंस। तो इस तरीके से अपन उसको याद कर सकते हैं कि अगर कोई नए नए आंसर लिख रहा है और कम बारीकी के साथ में लिख रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं न्यूअंस। तो राइट न्यू आंसर विथ न्यूअंस यानी कि बारीकी। अब देखते हैं अगला, असर्बिक स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, शार्प एंड फोर्थराइट, यानी कि कोई तीखा कोई बात बोलना, किसी को टॉन्ट करना, मुंह पे कोई बात बोल देना, ओके जो कि बहुत कड़वी बात हो, ओके तो उसको अपन बोलते हैं असर्बिक। इसका मतलब बिटरनेस भी होता है वैसे, तो बिटरनेस भी यानी कि कड़वाहट, तो किसी को कोई ऐसी बात बोलना या फिर कोई चीज़ जो कि बिटर हो उसको अपन बोलते हैं असर्बिक। अब इसके सिनोनिम है एस्ट्रिंजेंट, शार्प, सवियर एंड मॉर्डेंट, और इसके एंटीनम्स है काइंड, माइल्ड एंड नाइस। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, व्हाइल यू मे थिंक योर असर्बिक जोक्स इज फनी एंड हेल्पफुल अदर्स मे नॉट अप्रिशिएट योर ह्यूमर, यानी कि जो आपको ये कड़वे जो बातें हैं वो आपको जोक और फनी लगती है और हेल्पफुल लगती हैं, ये दूसरों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये आपके अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो लोग आपके ह्यूमर को। अब इसके रिलेटेड वर्ड हैं असरबेट, असरबेटेड एंड असरबेटेड। अब इसके रिलेटेड वर्ड हैं, देखिए असरबेट का मतलब है कटु बनना और असरबेटी का मतलब कटुता। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत असर करती हैं असरबिक कमेंट्स। तो देखिए असर करते हैं, अगर कोई आपको बहुत ही चुभने वाले शार्प कमेंट्स देगा तो आपको बहुत चुभेंगे। जैसे कि देखिए युवराज सिंह और क्रिस ब्रॉड, तो क्रिस ब्रॉड ने फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को बहुत ही असरबिक कमेंट्स किए थे और इनको बहुत असर हुआ और इन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, ओके। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि बहुत असर करते हैं कैसे कमेंट्स, असरबिक कमेंट्स यानी कि बहुत ही तीखे कमेंट्स। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला, टिंकर सुधारना, ठीक करना, अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल और डिसल्ट्री वे। अब इसके सिनोनिम्स है रिकंसाइल, असॉज, रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग रिलेशन, और इसके एंटीनम्स है एजिटेट, इन्फ्यूरिएट या फिर परटर्ब। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एम्मा इज प्लेइंग सेकंड फिडल टू टिंकर द रिलेशंस विद हर कलीग्स, यानी कि एम्मा क्या कर रही है, सेकंड बार ट्राई कर रही है अपने रिलेशन सुधारने के लिए अपने कलीग्स के साथ में। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, टिंकर, टिंकर्ड एंड टिंकर्ड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, कोई भी चीज़ ठीक करना मतलब टिंकर करना। तो देखिए ठीक करना, अगर आप किसी से कोई रिलेशन सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं अपने रिलेशन, तो आप क्या कर रहे हैं, टिंकर कर रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, जैसे बच्चे की कोई चीज़ ख़राब हो गई और ये इसे ठीक कर रहा है, यानी कि टिंकर कर रहा है। तो टिंकर और ठीक करना दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं और इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, मॉरिबर्न, इन ए टर्मिनल डिक्लाइन, लैकिंग वाइटैलिटी और विगर, अंत के करीब, यानी कि कभी भी कोई चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हो या फिर अंत के करीब पहुंच जाओ, डाइंग वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं मॉरिबर्न। अब इसके सिनोनिम्स है डिक्लाइनिंग, वाइनिंग, डाइंग, स्टैग्नेटिंग, डिकेइंग, क्रम्बलिंग या फिर अट्रॉफिंग। अब इसके एंटीनम्स देखते हैं, डेवलपिंग, ग्रोइंग या फिर रिवाइविंग। अब फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखते हैं, माई मॉरिबर्न कंप्यूटर इज मोर देन लाइकली गोइंग टू स्टॉप वर्किंग एट एनी सेकेंड, यानी कि जो मेरे आखिरी स्टेज पे जो मेरा कंप्यूटर है वो किसी भी टाइम पे काम करना बंद कर सकता है। अब देखते हैं ट्रिक, बंद में बहुत लोगों की जान मौरिबंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स आपने कभी भी देखा होगा, कर्फ्यू के बारे में सुना होगा या तो, कि कर्फ्यू में जब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिल नहीं पाती, जो नेसेसरी बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती, तो कई लोगों की जान कैसे हो जाती है, आखिरी स्टेज पे पहुंच जाती है। तो बंद को मैं देखिए यहाँ पे रिलेट कर सकता है पर मौरिबंद से, ओके, कि बंद में बहुत लोगों की जान मौरिबंद हो जाती है, यानी कि आखिरी स्टेज पर आ जाती है, अंत के करीब आ जाती है। तो देखिए इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि बंद में बहुत लोगों की जान मौरिबंद हो जाती है। तो मौरिबंद और बंद दोनों ही एक जैसे वर्ड्स है जिसको रिलेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वापस से एक बार इसको अपन रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अभी याद कर लिया जाए। मौरिबंद का मतलब अपने अंत के करीब,
टिंकर कोई चीज़ सुधारना, असबिक यानी कि कोई भी चीज़ जो कड़वी हो, कमेंट हो, न्यूआंस बारीकी, लिटनी कोई ऐसी चीज़ जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, शुडनेस बुद्धिमानी, पैस यानी कि फीका या फिर पुराना, मायर कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति, एपिडेमिक यानी कि संक्रामक फैलाव, जुगरनॉट प्रभावशाली या फिर विशालकाय कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत बड़ी हो जिसको हराना नामुमकिन हो। सो फ्रेंड्स अपन डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने आपसे प्रीवियस सेक्शन में पूछा था। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस, नाइदर ऑफ द आर्टिस्ट वी हैव कमीशन टू एग्जीक्यूट द म्यूरल आर एबल टू स्टार्ट वर्क बिफोर सेप्टेम्बर, या फिर नो एरर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कई लोगों ने इसका आंसर सही जवाब दिया है और हमें उस बात की बहुत खुशी है, और जिसका आंसर है बी। यहाँ पे इज नहीं आर नहीं आके इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके फ्रेंड्स, आज का डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। इन सच एरियाज एज स्पोर्ट्स, रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली वेल एक्सेप्टेड सिंस द पैरामीटर्स ऑन विच द रेटिंग आर बेस्ड ऑन जनरली ऑब्जेक्टिव। ओके, या फिर नो एरर। तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड यू नीड टू गिव द आंसर व्हाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सेक्शन में इसका आंसर क्या है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.